हेलो गाइस। आज हम लोग तीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वैसे तीन क्वेश्चंस में नहीं भी बताऊं आपको आपको जम जाएंगे, बट मेरा काम है आपको बताना जिससे आपको ये पैटर्न थोड़ा सा यूज टू हो जाए। राइटली क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। समझाने की इतनी अभी कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेट R1 and R2 be the remainders when the polynomial 2x cube minus 4x square plus 2ax minus 3 and 3x cube plus ax square minus 4x plus 5 is divided by is divided by x minus 1 and x plus 2 respectively। चलिए आगे क्या है। इफ 2R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 8 फाइंड ए। देखिए एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर देता हूँ फिर मैं समझा दूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट R1 एंड R2 बी द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3 एंड 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 is divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Full stop. If 2R1 plus 3R2 is equal to 8, then find the value of a. मैं क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझा तो एक काम करता हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आपको जितना जम रहा है, क्या पता कि आपका गलती से कुछ ऐसा नए पैटर्न में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो आपको आना चाहिए ना। इसलिए आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा था, पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन का ये पॉइंट था कि अपना एक पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर जैसा नहीं कि कौन सा था, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, मतलब इनपुट का डाल रहा हूँ 1, तो आउटपुट में रिमाइंडर आता है। उसने रिमाइंडर को बोल दिया है R1। फाइन। फिर नेक्स्ट उसने एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास। वो पॉलिनोमियल क्या था बेटा हमारा, वो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको डिवाइड किया हमने x प्लस 2 से, यानी माइनस 2 इनपुट जाएगा। आउटपुट रिमाइंडर, आउटपुट जो है रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू उसने R2 बताई है। अब उसने आगे बोल दिया हमें रिलेशन सर ट्वाइस R1 की वैल्यू प्लस थ्राइस R2 की वैल्यू 8 है। तो अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन में इनपुट 1 डाल के R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ये वाले फंक्शन में इनपुट माइनस 2 डाल के R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ये वाला रिलेशन में डाल के a और a की वैल्यू निकल जाएगी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आ जाएगा। तो जिन बच्चों को पहले नहीं समझा था वो अभी भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सर ये दो फंक्शंस हैं, अलग अलग कुछ नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मे बी एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया मैंने, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3। अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है इसका रिमाइंडर उसने क्या बोला है, यानी इनपुट 1 डालूंगा तो रिमाइंडर को वो R1 बोल रहा है। तो मैं R1 की वैल्यू निकालता हूँ, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू R1। तो 2 माइनस 4 प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू R1। ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 5 इज इक्वल टू R1 आ रहा है बेटा मेरा, तो 2a माइनस 5 इक्वल टू R1। चलिए ठीक है सर। अब अपन R2 के लिए भी सेम मेहनत करते हैं। सर क्या सेम मेहनत, 3x क्यूब वाला जो है हमारा फंक्शन, उसको g ऑफ x नाम को दे दिया मैंने। g ऑफ x की वैल्यू दे दिया 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। डिवाइड किया था x प्लस 2 से, तो सर x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो g ऑफ x जो फंक्शन है माइनस 2 इनपुट डालूंगा तो रिमाइंडर आने वाला है, तो g ऑफ माइनस 2 इक्वल टू R2। तो g ऑफ माइनस 2 कितना हो रहा है मेरा, 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस
ए इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू आर टू है मेरा। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं सॉल्व करके ना। ये क्या माइनस एट प्लस ए इंटू फोर, ये क्या प्लस एट प्लस फाइव इक्वल टू आर टू, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर ए प्लस एट प्लस फाइव इक्वल टू आर टू। तो फोर ए माइनस इलेवन, आई थिंक फोर ए माइनस इलेवन हो रहा है क्या, देख लीजिए कितना आ रहा है बेटा अपना वैल्यू। माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव माइनस इलेवन। बेटा मेरी तो यही आ रही है, एक और बार चेक कर लेते हैं हमने कुछ गलती वलती तो नहीं की हुई है। फंक्शन क्या था हमारा, थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स क्यूब क्या गया, थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। हाँ, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू हमने अंदर डाला था, तो उससे अब हमारा ये आया था, ठीक है सही डाला है, थ्री माइनस एट फोर प्लस एट प्लस फाइव, ये भी सही है, थर्टीन ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टीन माइनस इलेवन, सही है। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी है हमारी, आर टू के बराबर आ गई है। यहाँ तक सब कुछ फाइन है, तो ये आर टू हो गया हमारा। अब उसने हमें रिलेशन क्या दिया था बेटा, हमें रिलेशन दिया टू आर वन प्लस थ्री आर टू इक्वल्स टू एट। ठीक है सर, तो ये हो गया ट्वाइस आर वन प्लस थ्री आर टू इज इक्वल्स टू एट हो गया बेटा हमारा। तो टू आर वन की वैल्यू ये रही हमारी, टू ए माइनस फाइव वो डाल दिया मैंने, प्लस थ्री आर टू की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, ये आर टू की यही निकाली, फोर ए माइनस इलेवन इज इक्वल टू एट। अभी तो खोल पिल किया मैंने, फोर ए माइनस टेन प्लस ट्वेल्व ए माइनस थर्टी थ्री इज इक्वल टू एट, तो सिक्सटीन ए माइनस फोर्टी थ्री इज इक्वल टू एट। सिक्सटीन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्टी थ्री आ गया तो बन जाएगा फिफ्टी वन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी फिफ्टी वन बाई सिक्सटीन। समझे ये हुआ क्या, देखो आपने R1 और R2 की वैल्यू जैसे निकाली ना, आपको जो रिलेशन दिया था आपने उसमें डाल दिया। पिछले पैटर्न ऑफ क्वेश्चन याद है क्या, वो क्या बोलता था कि दोनों के रिमाइंडर सेम है, मतलब वो R1 की वैल्यू निकलवाता था, R2 की वैल्यू निकलवाता था और दोनों को इक्वेट करता था। वो एक रिलेशन बताने का तरीका था। इस बार दूसरा तरीका क्या निकाला हमने रिलेशन बताने का, टू आर वन प्लस थ्री आर टू इक्वल टू एट। ऐसा कुछ भी रिलेशन बनाने का तरीका आपको दे सकता है। तो गाइस फट से वाले क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। पहले मैं आपको ये R1 और R2 लाने तक के का दिखा रहा हूँ, फिर हम वो रिलेशन के इस पर डाल देंगे। चलिए अभी आगे रिलेशन वाले इस पर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। आई होप आपको समझा है अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में नियरली आई वुड से ऐसा ही है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, वो आप रादर खुद से ही करने वाले। पहले क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एंड एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves a remainder of p and q respectively. Leaves a remainder p and q respectively. Find value of a if R1 प्लस, इफ ये फर्स्ट सब पार्ट लिख दीजिए, इफ फर्स्ट सब पार्ट R1 प्लस टू R2, सॉरी अब R1 नहीं है P एन क्यू है, इफ फर्स्ट सब पार्ट P प्लस टू क्यू इज इक्वल टू 5 और सेकेंड सब पार्ट लिख दीजिए P इज इक्वल टू Q। बेटा ये एक ही इसमें मैंने दो क्वेश्चन मिला दिए, ठीक है। और इस बार देखिए मैंने R1 और R2 की जगह P एंड Q बोल दिया। बेटा रिमाइंडर को तो कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, तो पहले आप बस यहीं तकेगा कि इफ p प्लस टू क्यू इक्वल टू 5 वाला कीजिएगा, वो आंसर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सब पार्ट है p इज इक्वल टू क्यू। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए पूरा। चलिए पहले दोनों फंक्शन से हम लोग रिमाइंडर्स निकाल लेते हैं। तो पहले मान लीजिए मेरा एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स कितना है, टू एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 3 था, मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा था तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सर एफ ऑफ 1 मुझे देगा रिमाइंडर, इसके रिमाइंडर को मैं p बोल रहा था। तो सर ये देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू p हो गया। मतलब 2 प्लस 2a माइनस 3 प्लस 3 तो 0 होने वाला है। तो मेरे p की वैल्यू कितनी हो गई है 2 प्लस 2a। देखिए ये और ये कट जाएगा मेरा, क्योंकि वैसे मेरा दूसरा फंक्शन क्या था जिसको मैं जी ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ अभी के लिए। तो वो फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3। इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा था मैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो g ऑफ माइनस 1 मेरा दूसरा रिमाइंडर है। दूसरे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है q है, तो मैं डाल दिया माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर यानी कि क्यू। सर ये आंसर आ गया माइनस 1 प्लस 2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू क्यू। मतलब हो गया है 4 प्लस a इज इक्वल टू क्यू। बेटा ये सेकेंड रिमाइंडर है, इतना हो गया। अब मुझे फर्स्ट रिलेशनशिप क्या दिया हुआ था बेटा, p प्लस 2q इक्वल टू 5 दिया गया था, तो मैंने वैल्यू डाल दिया। p की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस 2 है, 2 प्लस 2 है प्लस q की वैल्यू कितनी दी है 4 प्लस a इज इक्वल टू 5। अभी ओपन किया तो मेरी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सा बन गया है ये। तो 4a इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है, तो a इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4। ये मेरे a की वैल्यू आ गई फर्स्ट सब पार्ट में। समझा ये वाला, ये हुआ मेरा फर्स्ट सब पार्ट। अब वैसे ही अगर मुझे सेकंड सब पार्ट सॉल्व करना है, सेकंड सब पार्ट में उसने क्या बोला है p इज इक्वल टू क्यू, मतलब जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये वो वाला रिलेशन हो गया। p इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, तो p की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी 2 प्लस 2a थी, और q की आई थी 4 प्लस a। इधर उधर किया तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई मेरी, खत्म, ये वाला भी हो गया। समझा गया अब क्या हुआ। देखिए एक्चुअल में ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे, एक ही इसमें क्लब किया हुआ है। मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक का रिमाइंडर p आ रहा है, दूसरे का रिमाइंडर q आ रहा है, बताइए a की वैल्यू इफ p प्लस 2q इज इक्वल टू कितना दिया था कुछ तो भी 5। ये हो गया क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को अगर वापस लिख देता हूँ कि पहले का रिमाइंडर p आ रहा है, दूसरे का रिमाइंडर q आ रहा है, दोनों इक्वल है, तो बताओ a की वैल्यू, तो उसका आंसर ये वाला हो जाता था। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है। तो गाइस फटाफट आप लोग अभी ये पहले एक काम करें, p और q की वैल्यू तक आपको दिखा देता हूँ। आप पहले ये यहाँ पे पॉज करके इतना कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे जिसका ये मैच नहीं हुआ था वो लोग ये दोनों के दो सब पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो बेटा आपको समझा कि ऐसे और 10 सब पार्ट अलग अलग पैटर्न दे सकता था कि 8p माइनस 7q इक्वल टू 55, कुछ तो भी रैंडम ऐसे कुछ बोल रहा हूँ मैं, फिर a की वैल्यू निकाल दिया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आज के लेक्चर के। ये इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हमारा लास्ट वर्कशीट वाले जो हम लोग कर रहे थे वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाले, उसमें a और b दो निकालने के लिए कहा था। याद है उसमें मैंने आपको कहा था कि कोशिश करके पहले b की वैल्यू निकाल दीजिए। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि b की पहले निकालनी चाहिए, बट स्टिल b की पहले निकाल लिया करिए। तब क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिए, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1, the remainders are 5 and 19 respectively, determine full stop okay, determine values of a and b। क्वेश्चन क्या रीड करता हूँ मैं आपके लिए, इफ f of x इज इक्वल टू एक्स एज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1, the remainders are 5 and 19 respectively, determine value of a and b। यानी क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जब आप उसे x माइनस सबसे पहले क्या x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इनपुट 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है आपका 5।
फिर आप उसे x प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी इनपुट -1 डाल रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है 19। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये जीरो ऑफ सोल्यूशन में भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, तो इसको चलिए सॉल्व कर रहे थे फट से। तो आंसर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज, यानी आंसर कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b है। तो पहले हम x माइनस वन से डिवाइड करते हैं, x माइनस वन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 है। तो सर एफ ऑफ 1 मेरा रिमाइंडर देगा, और रिमाइंडर मुझे 5 दिया हुआ है, तो सर ये हो गया 1/4 माइनस 2 इंटू वन क्यूब प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस a इंटू वन प्लस b इज इक्वल टू 5। यहाँ सर 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो मिला के कितना हो रहा है मेरा, 1 माइनस 2 माइनस 1 गया 2, उधर गया तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी हो रही है हमारी, 3 प्लस a हो गई है। देखिए ये आपको बताया था b की पहले वैल्यू निकाल लिया करिए, ठीक है सर, b की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा मैं x प्लस वन से डिवाइड कर रहा था, तो f ऑफ -1 निकालूंगा, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है मुझे उसमें, देख लीजिए 19 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो f ऑफ -1 निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो -1 की पावर 4 कितना है, तो 1 है, -2 इंटू -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस a। अब b की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो बेटा, 3 प्लस a, तो प्लस ये b की जगह डाल रहा हूँ मैं 3 प्लस a इज इक्वल टू 5। 3 हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू 5। ये a प्लस a तो हो गया सर 2a, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9, ये इक्वल टू 5 हो गया। तो 2a इक्वल टू -4 हो रहा है मेरा, कुछ तो भी ऐसा। देख लीजिए कुछ कैलकुलेशन तो गलती नहीं की है मैंने बेटा, ये 5 नहीं ये 19 था, सो सॉरी गाइस, वो सोचा कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा, ये रिमाइंडर इक्वल टू 19 था, मैंने पता नहीं 5 कहाँ से लिख दिया है। ये देखिए ये रिमाइंडर 19 था, सो सॉरी, तो ये इक्वल टू 19 है, ये थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ का फिर गलती हुई है अपनी। तो कैसे देखिए 2a प्लस 6 9 इज इक्वल टू 19, तो 2a इक्वल टू 10 हो गया, तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जैसे ही a की वैल्यू 5 हो गई, तो ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू 3 प्लस a, यानी कि 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू हो गई 8 मेरी, खत्म। बेटा 3 से 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, कुछ सरमारी करनी नहीं पड़ती है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रिमाइंडर के हिसाब से दिया हुआ है डिवाइड करने का है, उससे करके एक रिलेशन निकाला, b की वैल्यू वहाँ से आ गई, फिर दूसरे इससे निकाला, b की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, तो a की वैल्यू भी निकाल दी, जैसे b और a दोनों की वैल्यू आ गई, मेरे को उतना ही तो पूछा था, खत्म। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आप कर दीजिए। यहाँ पे अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है। आपको एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट हमारा फैक्टर थ्योरम, जो बहुत आसान है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम समझा हुआ है तो फैक्टर थ्योरम समझ में आपको बेयरली 2 मिनट लगेंगे। क्वेश्चंस करना भी आप फटाफट स्टार्ट कर चुके होगे, मतलब आपकी आधी वर्कशीट जो है उसकी वो तो ईजिली हो जाएगी, इतना इशू नहीं आएगा। फिर कुछ नया सीखेंगे वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, तो बेटा आप यहाँ पे इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।